मास महाराजा नाम, वो कहाँ से शुरू हुआ वो पूरा? देखो भाई, उस टैग से और मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। तो किसी ने मुझे चांस दिया, अब मैं जितने लोगों को चांस दे सकूंगा, बेटर जस्ट स्टॉप यूजिंग द वर्ड ऑफ पैन इंडिया, इट्स इंडियन फिल्म। रोमांटिक तो दौड़ेगी भाई, चलेगी नहीं। I think I wanted to start with Shah Rukh sir and Ravi sir. Shah Rukh sir and Ravi sir. And the concept would be both will be a baddies, not heroes. See, my priority is entertainment. मैंने पहले बोला कि मैं किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता हूँ, ना सक्सेस को ना फेलियर को। फेलियर खत्म कहानी, आगे क्या, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सर नुपुर आपको अच्छी लगती है? सर उनकी बहन तो लगती हैं? है, उनकी बहन तो लगती है। अरे हाँ, एक्शन एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, अगले साल कर रहा हूँ। हाँ, कर रहा हूँ, वो भी। फुल कॉमेडी, फुल एंटरटेनमेंट, या। Over the last 30 years, Ravi Teja has entertained us with his brand of commercial cinema and earned himself the name of Mass Maharaja. He is all gearing up for his next Tiger Nageshwar Rao, which is inspired by true rumors. What does that mean? Let's find that out from the team of this period drama. Ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for. Let's welcome the Mass Maharaja, the superstar, Ravi Teja. And I would also like to invite the director of this period drama, Mr. Vamsi, over here. Ladies and gentlemen, a round of applause for him as well. Welcome to the Pink Villa Masterclass. It's lovely to host you all here. So we have got them all. They are all your die-hard fans and they have been waiting for you. आपके लिए and ट्रेलर के लिए भी हमने जो दिखाया, ये लोग का reactions was amazing. अच्छा लगा? थैंक यू। देखते हो फिल्में बहुत? आपका क्या नाम है? आपका मदन। पहले आप ही ना मतलब शोर मचाया ना, इसलिए आपका नाम पूछ रहा हूँ मैं। पहले तो सर वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। सर मेरे को पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है, आपके जो टैग है, आपके नाम के साथ जो टैग है मास महाराजा, वो तेरी शुरू। हाँ, सब आपके लिए हाँ, हमारे लिए बात है। या सर वो कहाँ से शुरू हुआ? मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था 2011 में आपको सबसे पहले मास महाराजा नाम, वो कहाँ से शुरू हुआ वो पूरे? देखो भाई, उस टैग से और मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक हमारे डायरेक्टर हैं, नाम है उनका हरीश शंकर। तो किसी, हाँ, अरे यहाँ पे ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారేంటి? అది मैटर అది। ओके, तो उन्होंने पहले मतलब ही यूज्ड टू कॉल मी लाइक दैट, प्यार से बुलाया करते थे, वो एक टैग बन गया बस। बट उससे आपको प्रेशर कभी भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मैं प्रेशर लेता भी नहीं हूँ। अच्छा, जो आप स्क्रीन पे है वही आप रियल लाइफ में एकदम टेयरिंग? ये ऐसे सब बोलते हैं, ये भी बोलता है। काय का टेंशन यार, आराम से। वामसी सर, आप सबसे पहले रवि सर को कब मिले? व्हाट वाज योर फर्स्ट मीटिंग लाइक एंड हाउ डिड टाइगर नागेश्वर राव कम इनटू पिक्चर? अच्छा, so everybody knows. पहले वो बताने की जरूरत नहीं है, तुम टाइगर नागेश्वर शुरू कर। So yeah, I mean, in like 1 year before, I think 1.5 year before I met him in the office, I wanted to narrate the Tiger Nashor story. I narrated him like 1.5 hour in the first half. So पहले उन्हें बोला, सर ने बोला ठीक है अच्छा है, लेकिन शूट पे हूँ, कल आ जा। So second half के लिए। So usually साउथ पे क्या होता है ना, फर्स्ट हाफ आने के बाद, so second half कल बोले तो meaning means next day you will not get a call. So I was wondering, कॉल आता नहीं होता पता नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे एज ही सेड 5:44 के मुझे कॉल आ गया, बिकॉज सर वाज शूटिंग इन फॉर अदर फिल्म। सो आई वेंट हिम एंड देन आई नरेटेड हिम नेक्स्ट 1.5 hour story for the second half. So I was waiting for guys for 4 years to tell somebody that okay, हम लोग ये पिक्चर कर रहे हैं. So you know I was exciting to hear that okay Vamsi, we'll do this, but you know the reaction what he had is, so I was almost done in the end. I was entered into the climax part, so he stood up and then he started enacting like Tiger. So he was looking himself, Vamsi, should I do this, should I be like this, should I be like this? So that was like a light of hope on me. So you know I had a really emotional moment for that, and then the next is you're seeing right now. But sir, आपको क्या fascinate किया to do play this thief on the screen? मेन द कैरेक्टर बिकॉज रियल कैरेक्टर। ये था लाइक मिड 60s से लेकर लेट 80s तक, नहीं लाइक लेट 70s तक, तब की मतलब 80s है या 80s तक, हाँ।
एंड इसमें आपने आपका खुद का फ्लेवर लेके आए और आपके सारे कैरेक्टर में आपका एक फ्लेवर रहता है जो नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नया है. I will see a new Ravi Teja in this film. Yeah. Yes, guys, new Ravi Teja. Played that the real character. Okay. हाँ, मतलब उसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में मतलब इनकी रिसर्च के हिसाब से मतलब इन्होंने जो मुझे समझाया, मुझे भी थोड़ा बहुत जहाँ पता था, इनके ज़रिए मुझे और भी काफ़ी कुछ पता चल गया. तो अकॉर्डिंगली आई लव द कैरेक्टराइजेशन एंड हिज कन्विक्शन. मैंने कहा चलो या. Sir, for you, how did you think of Ravi Teja sir for this role? See, that's what. No, I mean, it's a biopic. First point, and it's a raw and rustic. That was the feel I had. So Ravi sir has already been into a lot of films. Like almost like 20 years he's been doing it, and there's nothing like he's not done anything. But a character है ना, arc है ना, it's a different thing. So I have told this before also. Ravi sir has been used as an external part of Ravi Teja. Nobody has seen the internal part of Ravi Teja. The soul of Ravi Teja is what I call. That's what you guys going to see it. That's what I witnessed in him. And then I wanted him to be part of this film. मैंने जब ट्विटर पे डाला that I am interacting with you guys today, एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा वो ये था, ट्रेलर में रवि सर के 2 लुक दिख रहे हैं. Is there another look which is there in the film which you have reserved for the big screen? Not one, there are many. वो सब big screen surprise. Oh wow, nice. Ravi sir, you have worked with maximum young or relatively new directors. What gives you the conviction? आपको एक conviction जहाँ पे काफ़ी सारे actors tried and tested experienced director के साथ करते हैं, आपके करियर में थ्रू आउट आपने young directors के साथ काम दिया है, मौका दिया है, ये इसके पीछे आपका क्या आइडियोलॉजी? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं भी नया था, मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे एंड ऑलवेज लव टू वर्क विद न्यू पीपल, क्योंकि उनमें एक क्या बोलते हैं, एक जोश होता है कुछ कर दिखाने का, तो वो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था. तो किसी ने मुझे चांस दिया, अब मैं जितने लोगों को चांस दे सकूंगा. सर अभी तक आप ऐसे ही है, ऐसा था नहीं है, आप तक अभी तक ऐसी है. आई ट्राई टू, मतलब जितना हो सके उतना, मतलब नॉट ओनली डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, न्यू एक्टर्स. सो आपके लिए वो स्क्रिप्ट बेसिकली, अगर स्क्रिप्ट अपील किया तो कोई भी हो, इट डज. यस, एग्जैक्टली. मतलब जब ये वो नरेशन होती है ना, तो मतलब अगर चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म. ही डिड लाइक टू ऑलरेडी, मतलब 2 फिल्में की इसने, मतलब उसके बाद एक बड़ी फिल्म, एक बड़ा स्क्रिप्ट, जो मैंने मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम एक्चुअली. जब उसने कहानी सुनाई तो कहानी तक तो ठीक है, क्योंकि नरेशन एक अलग बात है और एग्जीक्यूशन एक अलग बात है, टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है. जब पहले दिन द फर्स्ट डे ऑफ शूट, तो इनकी जो कन्विक्शन थी, इनकी जो क्लैरिटी थी, तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, बिल्कुल सेट है. तो उस दिन से लाइक आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑल्सो. या तो दैट्स हाउ इट. एंड ये फिल्म वाज इट अ पैन इंडिया फिल्म राइट फ्रॉम starting or better just stop using the word of pan India. It's Indian film. बट वो स्टार्टिंग से ही आपने डिसाइड किया था कि आप ये सारी लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे, लाइक? हाँ या ये तो पहले हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल और वंशी भी इज लाइक वी थॉट ऑफ यस सारी फिल्मों में और लैंग्वेजेस में करते हैं. या बिकॉज आई एम डबिंग. ओह यस, हाँ या दैट आई थिंक. या जब हम डबिंग की बात करें सर, व्हेन वाज इट व्हेन यू गॉट टू नो कि आप हिंदी बेल्ट में इतने फेमस है? आपकी फिल्में आई थिंक टीवी पे हम सब ने देखी है. हाँ या करेक्ट, क्योंकि कभी कभी मैं भी मतलब आना जाना होता है यहाँ पे, तो लोगों का रिएक्शन और जो जिस मतलब यूट्यूब में और अपने क्या बोलते हैं सेट मैक्स में, मतलब काफ़ी फिल्में यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट लाइक शुरुआत होती है अपना वो जो विक्रम राठौर का ओरिजिनल वर्जन, वो डब्ड फिल्म थी. फिल्म शायद में प्रतिघाट, तो उस फिल्म से शुरू हुआ ये सब. उसके बाद ऑलमोस्ट मतलब अगर वहाँ पे अगर फ्लॉप होती है तो यहाँ पे हिट है फिल्म है वो. ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी है. तो मतलब मैं मतलब दंग कि यार इतने मिलियन व्यूज़ और लोगों के पास क्या अच्छा लग गया तो यार इट वाज तभी से मतलब था ये ऐसी शुरुआत हुई. आज लाइक पीपल अभी जहाँ भी जाता हूँ उनका रिएक्शन जो देखता हूँ, मैंने कहा यार चलो अच्छा है अच्छा लगता है, सीरियसली अच्छा लगता है. एंड वामसी सर, as a director, what are the kind of films that you grew up watching and कौन सा सिनेमा आपको पसंद है? I like screenplay based movies.
not into drama, but I like. और ये स्क्रीन पे इसकी खासियत है इस फिल्म की खास करके. Yeah, I like screenplay-based movies, and that's what my intentions are. And I don't watch much movies because I'm not into everything. So I have a very selected films and few selected directors. रवि सर, अगर हम थोड़ा आपकी जर्नी के तरफ जाए, आप I think it has been 27 years since the time आप Almost 30 years. almost 30 years, yeah. 30 years. देखो एक्टिंग मतलब पहले मतलब मैं आया था यहाँ पे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और थोड़ा स्ट्रगल भी जरा थोड़ा लंबा ही रहा मेरा. तो जब शुरुआत हुई ऑलमोस्ट लाइक 97 से फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला 97 में, या तो तब से एंड उसके बाद तो सबको पता है. बट सर, आपकी जर्नी आप कैसे देखते हैं? यू आर आप मतलब जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू राइट नाउ जो एक आउटसाइडर है. आपने आपकी खुद की जर्नी देखी है, आप कैसे देखते हैं वो जर्नी, आपके चैलेंजेस, स्ट्रगल्स? एक तो है कि मैंने मतलब ऑलरेडी कई बार कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट दे चुका हूँ मैं कि मैं आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई स्ट्रगल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ना. एक बात है कि मतलब मैं किसी बात को सीरियसली नहीं लेता हूँ. आई एंजॉय द मोमेंट, वो कैसा भी हो, एंड आई गो विद द फ्लो. नथिंग, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली. सबको आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली. एंजॉय द वर्क, व्हाट ऑल यू डूइंग, एंजॉय करते हुए करो. ऑफ कोर्स, आई थिंक लिव इन द मोमेंट बेसिकली जो होगा. क्योंकि आज की जनरेशन है ना, तो बहुत लोग आज की जनरेशन में चीज़ें थोड़ा सीरियसली ले रही हैं. मत लो यार, आराम से मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए. ठीक है मदन? ओके. सर, जब टाइगर नागेश्वर राव की आपके हिसाब से सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? टाइगर नागेश्वर राव की यूएसपी मुझसे शायद बेहतर ये बता सकते हैं. अरे यू आर द बिहाइंड टाइगर नागेश्वर राव. USP is that is पहले सर का characterization, whatever we decided. So whatever he does, I mean the robberies, okay, he's famous for robberies, and you know that it's in 1980s. So 1980s means he has to be. There's no much of tools that he can use, or much of he has to be very sharp in his mind, and he actually likes to challenge himself. So what he does is every robbery that he informs the person, and then he robs. Yeah. So that's exactly. the USP of the Tiger Nitro guys. Madan, if you give an address, you'll get a call from sir. ऑपरेटर, And then क्या नाम है ऑपरेटर आपका? अमोल. मजामा. फैंटास्टिक. क्योंकि मेरा बचपना याद दिला दिया आपने, क्योंकि मैं ऐसे ही देखा करता था फिल्में वहाँ पे. प्रोजेक्शन रूम से. हाँ, कई बार मतलब एक बार दोस्त बना लिया करता था मैं, फ्री में देख सकें. yeah, that's the USP, sir. That's to start off with, and he has done. I mean, see why we called as this Indian film is, and why we wanted to tell the story to take it out to Indian thing is because he's called as Indian biggest thief. So he's done like massive robberies. So when you see the film, you'll get to know about it, and each robbery is going to be like a mission, guys. So just wait and watch for it. I'm sure you'll enjoy. सर, आपको रॉबरी करने में बड़ी मजा आती है सर, क्योंकि आपने किक में भी रॉबरी की थी. उसमें मजा है. यहाँ पे जितने भी लोग छोटी मोटी चोरियां सब करते हैं यार. उसमें मजा ही कुछ और है. किक है. बिल्कुल, हाँ, किक है. ऐसा ये फिल्म का जो ट्रेलर हमने देखा, इसमें अवधी लैंग्वेज यूज की गई है. Any reason to opt for Awadhi and not Hindi? Yeah, see, that's the thing. I mean, that I have to tell you because there's a particular the Stutapura village, the origin of this village. It's not an organic village. So usually when you go to villages, they'll be like in a different kind of accent they use it. Like the sabd, the sound will be different. When you say shadi, they say sadi. So that's the village's language. But for this village, kind of Stutapura village, they have their background and they have the history. So they are not a regular village. It's not an organic village. So that's why we have put little bit of it, and still we're working on it also. In future, in the film, you'll see why we have used in particular. So you started, sir, आपने ये year start किया Walter Verea से, which I personally loved the backstory, especially जो emotional core है. And आपने हमेशा कहा है that चिरंजीवी sir has been your idol. आपने ईयर स्टार्ट किया चिरंजीवी सर के साथ एक फिल्म में, एंड अनदर आइडल ऑफ योर जो आपने हमेशा कहा है वो है अमिताभ बच्चन सर. पहले वही थे. यस, वही आपने इतने सारे इंटरव्यूज में कहा है. थे नहीं, हैं, अब भी हैं. सर, वो ड्रीम कब लिव, मतलब व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट यू टू? देखें, लेट्स होप, लेट्स विश, देखते हैं क्या होता है. आई लव टू, अगर मौका मिलेगा तो ग्रैब कर.
बिल्कुल नहीं. अगर मौका मिले तो I'll direct सर एंड सर. कोई भी नहीं छोड़ेगा वो मौका. कोई भी नहीं छोड़ेगा. मैं टिकट बाय करके देखूंगा. सर आपने ट्रेलर लॉन्च पे कहा था कि आपको काफी सारे हिंदी फिल्म्स के भी ऑफर आए हैं बिकॉज आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग है, बट आपको कुछ एक्साइट नहीं किया. किस प्रकार के ऑफर आ रहे थे और आपको कैसी प्रकार की फिल्में करनी है? अब पुरानी बातें. अब देखिए, बट आपको कौन सी फिल्म करनी है अगर आपको हिंदी में? आपको देखो, अभी देखो, अब ये टाइगर नागेश्वर का सब्जेक्ट है. अगर ऐसा कुछ दमदार सब्जेक्ट हो जिसमें मज़ा आए, काम करने में मज़ा आना चाहिए. एंड मोर ओवर डायरेक्टर्स, लेकिन आज आएंगे आ रहे हैं, आएंगे. आई लेट यू नो, आएंगे. आई लेट यू नो. और सर ये कोलैबोरेशंस का टाइम है. देख, कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों के लिए. आपने जैसे कि चिरंजीवी सर के साथ की वॉल्टर वेरैया, वैसी अगर 2 हीरो फिल्म्स करनी है तो आपको कौन से प्रकार की 2 हीरो फिल्म्स करनी है, कौन से एक्टर्स के साथ करनी है? सर आपको किस प्रकार की 2 हीरो फिल्म्स डायरेक्ट करनी है? कोई ड्रीम कास्ट है आपके? एक्टर्स तो मेरे को ऐसा कोई नहीं. आई लव टू वर्क विथ एनी एक्टर. मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर और रही बात फिल्म की, तो आई वुड लव लाइक अच्छी खासी कॉमेडी एंटरटेनमेंट या फिर एक्शन एंटरटेनर, ऐसी फिल्में जैसे लोगों को देखने में मज़ा आए. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये मतलब केवल धार्मिक फिल्में नहीं ना. अच्छी खासी है. हाँ, कौन सी वाली? रोमांटिक तो दौड़ेगी भाई, चलेगी नहीं. एंड वामसी सर, I think I wanted to star with Shah Rukh sir and Ravi sir. Shah Rukh sir and Ravi sir. And the concept would be both will be a baddies, not heroes. So it's baddie versus Badasses. Badasses. So you have to check on who's baddest the most. So it will be that concept. Something like Bad Boys? No, it's a beyond that. Oh. Ready? wow, that would be quite interesting actually to see in that zone. So आपकी काफ़ी फिल्में हिंदी में रीमेक हुई है. 2 ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स जो हुई है वो है राउडी राठौर एंड किक. आपने वो फिल्में देखी, आपका उस पर क्या रिएक्शंस था? आपने अक्षय सर, सलमान सर से बात की थी आफ्टर? नहीं, अक्षय से तो उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन सलमान एक बार मतलब चिरंजीवी जी के घर पे आए थे किसी पार्टी पे, तो वहाँ पे मिले, तो वहाँ पे थोड़ा बात हुई. या बट यू हैव सीन दोस फिल्म्स, आपको उसके बारे में? ऑफ कोर्स देखी मैंने. अच्छा लगा मुझे. और रही बात राउडी राठौड़ की, तो 5-6 लैंग्वेजेस में बनी और सब में सुपरहिट रही फिल्म है, तो अच्छा लगता है. डायरेक्ट की थी. पहले राजमौली सर ने की थी फिल्म. करेक्ट. दैट फिल्म, वो फिल्म बनी थी जब मच बिफोर द बाहुबली थिंग हैपेंड एंड एवरीथिंग. आज आप राजामौली सर के साथ बात करते हैं, कैसे कोलैबोरेशन राउडी राठौड़ 2 आई मीन कि कितने सारे डिस्कशन होते हैं, आप कुछ उसके बारे में डिस्कशंस हुए आपके उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. नथिंग. लेकिन सुनने में आया कि ऐसी कुछ कहानी बन रही है. देखते हैं. सर जब हम बात करें फिल्मों की स्क्रिप्ट की, व्हाट इज इट दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट इन अ फिल्म? सी माय प्रायोरिटी इज एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो उसमें सब कुछ होना चाहिए. एक्शन, इमोशन, सब कुछ होना चाहिए. तो मतलब ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस सब देखेंगे फिल्म. या और मेरी ऐसी फिल्में ही आई हैं, वही हिट हुई हैं. मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, वो फिल्म चली नहीं. अच्छी फिल्म है लेकिन चली नहीं. तो अब की बात कर रहा हूँ. अब तो मतलब काफ़ी गैप आ गया. शायद कोशिश तो चली, मतलब बरकरार रहेगी. कोशिश तो करते ही रहूँगा. सो लेट्स देखते हैं क्या होता है. बट ऐसे होगा एंटरटेनमेंट, मेन एंटरटेनमेंट. या सर, आप सक्सेस और फेलियर को कैसे डील करते हैं? मैंने पहले बोला कि मैं किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता हूँ, ना सक्सेस को ना फेलियर को. फेलियर खत्म कहानी. आगे क्या, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट. माय थिंग इज व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ. जो खत्म हो गया वो हो गया बस. Vamsi sir, what is that one thing which you learned from Ravi Teja sir on the sets of Tiger Nageshwara, or through all your interactions with him? You mean personally? Personally, yeah. The same thing what he said. Never. मेरी तारीफ होने वाली है. Don't take it serious, guys. I mean, yeah, that's what he always tells me, and he always tells. I mean, see, he has a point. Like, why do you want to take it serious? Like, today they'll speak good if you're good. If you're bad, they don't even look at you. So don't take it anything serious. Just keep going and keep working. Let the work speak. That's what he says, and I always believe into that, and that's what I'm doing also, guys. You should also do that. Thank you. That's why we strongly believe कि मतलब your work should like give more sound. Should be very very loud. हम चुप रहेंगे, कम आवाज करेंगे. Resound करेंगे.
So you know, आपको एक कौन सा जॉनर है? You know, मैं again on Twitter when I posted that I'm interacting with you, कितने सारे फैंस ने ये कमेंट किया that they want to see you in an out and out comedy. काफी टाइम से आपने कॉमिक धमाका एंटरटेनर काफी टाइम से नहीं, तो या काफी टाइम लास्ट फिल्म धमाका की थी, थोड़े फुल लेंथ एक्शन एंटरटेनर कर रहा हूँ, अगले साल कर रहा हूँ. हाँ कर रहा हूँ, वो भी फुल कॉमेडी, फुल एंटरटेनमेंट. या जो फैंस के कॉन्वर्जेशंस होते हैं सोशल मीडिया पे, आप वो पढ़ते हैं, आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं कुछ? ना कभी मैं अगेन नो मतलब आते रहते हैं, फीडबैक बोलते रहते हैं, कैसी बातें करें, ठीक है ओके करने दो. उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है. बट डोंट टेक इट सीरियसली. It's a yeah. This can be a dialogue in one of your films. Don't take it seriously. Yeah, the punchline. तबीयत खराब हो जाएगी अगर सीरियसली लोगे तो. टाइगर नागेश्वर राव जो फिल्म है वो इट हैज बीन शॉट थ्रू द पैंडेमिक. उसमें आपके सबसे बड़े चैलेंजेस शूटिंग में क्या थे टू शूट द फिल्म एट सच अ बिग स्केल, जो हमें ट्रेलर में भी दिख रहा है, इतने अच्छे एक्शन सीन्स है, प्रोडक्शन वैल्यूज है. हाउ व्हाट वाज द चैलेंज ऑफ माउंटिंग अ फिल्म एट दिस स्केल? I mean, during Corona time? Yeah, I mean you started in 2022, तो तभी पैंडेमिक No, that was, almost It's almost the pre-production was going on. Shoot is after the Corona actually. Yeah. When we talk of the action scenes, how did you visualize the action scenes? जैसे आपने कहा हर action scene का एक अपना USP है, वो आपने visualize कैसे किया था? Who was the? I mean, there's another USP of Tiger Nash also is he's such a robber where he robs from a running train actually. Yeah. That's a real incident, guys. It's not. I have not done anything. Most of them are real incidents only. Yeah, Most of them. exactly. So that is very interesting element, na? Look, how can a guy can rob from a running train? So, and when we thought about it, and so we thought of it, let's make it, and we know that the film is going to mount in Indian level. So that means the action episodes has to be in that way. So in that way, we thought about it, and then we made a like huge scale of that robbery stuff. And the other robberies also like it's planned in there. I mean, it has its own ideas into it, and it's scaled much higher than what we expect, you know, in regular films. And the one of the highlight films of this is the train robbery. That one shot which you saw in the graphics, that sir is running on the train. So it was almost shot like 60 feet from the ground level, where we erected a set, and sir was like, I mean, it was really chaos because it too scary also. But I want to thank him also because he always believed in the technicians, and he always believed in the conviction of what, as a team, what we've told him. So he never had a doubt, and he always says that, come on guys, let's do it. That's the only thing that comes out of his mouth. Sir, इतने साल एक्शन, आपने इतनी सारी एक्शन फिल्में की है. What has been the most challenging action scene for you? मैं इतना सोचता नहीं हूँ मेरे भाई, बिल्कुल नहीं. मैं करते जाता हूँ बस. बट जैसे इन्होंने कहा, जो आपने टीम को सपोर्ट किया विद द ट्रेन एक्शन सीन एंड ऑल, उसके बारे में आप क्या कहना He चाहिए? never thinks that's That's the thing ना, मैं बस करते रहो, अच्छा काम है. हम देखो अगेन, इफ यू एंजॉय द प्रोसेस ना, मैं बहुत एंजॉय करूंगा ना, करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I'll tell you. मेरे साथ सब एंजॉय करें, और भी मतलब देखो ऐसा लगना चाहिए कि एक बंदरों की टोली काम कर रही है. I'll tell you. You throw in challenge, he'll start enjoying it. He is excited by challenges basically. That's yeah. So Telugu film industry in last few years has seen massive growth. Abhi RRR Oscars happened. Do you feel proud when such things happen with regards to how do you react? What kind of Don't you feel proud? Yeah, come on, of course. Yeah. how do you react? Like do you have conversations with the colleagues? How is the atmosphere like जब ऐसी चीजें होती है? Like he just put his note on his Twitter, which is a long thing. He doesn't do it. He's a man with very less words, but he just showed love on with his Twitter. He put a note that congratulations everything. सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव रहता हूँ. ज़्यादा अगर कुछ अच्छा हुआ जो मुझे अच्छा लगे, देन आई बस दिल से हर बात, मैं कुछ भी हो, मैं दिल से ही करता हूँ. If you see only 2-3 words comes, but if he says 3-4 lines, then it's coming from his heart. वाओ. सर हम लोग फ्रेंचाइजी के टाइम, मुझे अजीब लग रहा है ना मेरे जैसे. नहीं सर, ये सिंपलिस्टिक बेसिकली, एकदम सिंपल लिविंग बेसिकली. सर हम लोग जब हम आज फ्रेंचाइजेस के जनरेशन में है, आपकी कौन सी फिल्म है जिसका आपको लग रहा है पार्ट 2 बनना चाहिए? वो मैं आपको क्यों बताऊंगा अभी. पहले काम होने तो दो, सुनने तो दो, तब बताऊंगा मैं. ठीक है काम चल रहा है. हाँ बहुत जल्द होपफुली. बिल्कुल होपफुली ऑफ कोर्स. आई लव क्रैक. शायद हाँ 1-2 फिल्मों का है, लेकिन बन रहा है कुछ. आई डोंट वांट टू लाइक पहले से. हाँ सर यू नो टाइगर नागेश्वर राव, इज इट अ 2-part फिल्म और थिएटर में पता चलेगा? अरे पहले इसको तो आने दो.
तो पहले फर्स्ट पार्ट आने दो सर. अगर हाँ देखो अगर सबको पसंद आती है, सबको अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है. सबको पसंद है तो पार्ट 10 भी रहे चांसेस है. एंड सर वन लास्ट थिंग, आई डोंट नो आप इसमें कितना आंसर कर पाएंगे, बट काफ़ी सारे लोगों को जानना है, आप यू आर नियरिंग द 75th फिल्म मार्क, उसके लिए आप क्या स्पेशल फैंस के लिए सीरियसली, बट नहीं कुछ नहीं बड़ा कुछ भी स्पेशल नहीं, नथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो. अगर 75 आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, मैं नंबर्स भी नहीं, मुझे नंबर्स भी नहीं पता है किसी को, मेरे स्टाफ को या मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं उन लोगों को याद दिलाना पड़ता है. मैं वो भी नहीं कि कौन सी फिल्म पर हूँ. अब वो मतलब प्रोड्यूसर हो या प्रोडक्शन हाउस हो तो वो लिखते हैं कि हैशटैग सो एंड सो नंबर, हैशटैग सो एंड नंबर. मैंने कहा अच्छा ओके फाइन बस. अभी 75th फिल्म अच्छी सी कहानी है, ऑफकोर्स थोड़ा तो या थोड़ा बहुत तो शायद हो सकता है. मैं तो नहीं सोचता, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने भी होते हैं वो तो सोचते होंगे ना, तो बताएंगे सर कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो देखते हैं, लेट्स सी कौन सा होगा, 75th वाला कौन सा होगा, देखते हैं. इसका क्या नंबर है भाई मेरे? 73. तो अब 2 फिल्में तो हाँ चलो देखते हैं. सर हमने फैन से क्वेश्चंस लिए हैं, तो एक हमने उनके नाम चिट्स में रखे हैं, सो यू कैन पिक अप द चिट्स. वो लोग वहाँ पे नाम मैं पढ़ूंगा. हाँ सर. राहुल चटर्जी. Hi sir. Hi, Rahul. Big fan of you sir. थैंक यू. First of all many congratulations for Tiger Nageshwar Rao. Advance में कह दे रहा हूँ सर, बहुत बड़ी हिट होने वाली है सर. थैंक यू वेरी मच यार, आपके मुंह में घी शक्कर. Thank you sir. Sir, you have already worked with Mr. S.S. Rajamouli in Vikramarkudu, which was a big very hit film, which was a super hit action film. And would you like to work with him again after this huge success of Bahubali and RRR? Again and again. अरे उनके साथ कोई ऐसा जिसे काम करना पसंद ना हो? Thank you so much sir. Thank you. Congratulations. फातिका. So my question was, what made you enter in this industry? देखो भाई, मुझे ये कीड़ा मुझ में घुसा था जब मैं 9 साल का था. तो सिवाय फिल्म्स के और मैं कुछ जानता भी नहीं सीरियसली, और मैं जानना चाहता भी नहीं. सो आई एम टोटली सिनेमा. तो अब उस हिसाब से तो इससे बेहतर जवाब तो शायद आपको मिलेगा ना, क्योंकि कैसे आगे बस. हाँ, माय लाइक पहली फिल्म थी जहाँ मैं इंस्पायर हुआ, मतलब अगेन द कीड़ा, शोले. या व्हेन आई वाज 9-10 years old तब देखी थी. तब से लेकर आज तक सिवाय फिल्म्स के कुछ भी नहीं. आई एम पॉलिटिकली जीरो, कोई नॉलेज नहीं पॉलिटिकली. बाकी आप जैसे पढ़े लिखे लोग, उनसे थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, जान लेता हूँ. सर आप सब फिल्म्स देखते हैं? सारी फिल्में देखता हूँ, ऑल लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट जितनी हो सके उतनी. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी देखता हूँ. हर तरह की फिल्में देखता हूँ. ट्रू फिल्म बफ बेसिकली. शायद उससे भी ज़्यादा. So my whole family is your biggest fan. थैंक यू फातिमा, थैंक यू. Fatika. थैंक यू फातिका, सॉरी. Swaraj. Hi sir. स्वराज. My question is for Ravi sir. Sir, if your life was a film, what genre it would be? What will be its title? And who would you want to play the role of Ravi Teja? अरे बाप रे, तीनों एक ही में 3 सवाल. Yes sir. रिपीट द क्वेश्चन. बहुत लंबा है. मेरी वेरी शॉर्ट मेमोरी यार. If your life was a film, उसका टाइटल क्या होगा, उसका जॉनरा क्या होगा स्पेसिफिकली, और आप किसे चाहेंगे कि वो आपका रोल प्ले करे? जॉनर तो एंटरटेनमेंट ही होगा. Of course. और रही बात फिल्म का नाम, हाँ. अरे यार ये तो मास महाराजा. बस हो गई बस. Exactly. थैंक यू वेरी मच. और तीसरा पॉइंट क्या था Who would कि कौन play? प्ले करेगा? आप खुद. Thank you sir, and all the best for your next film. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. రామ్ భాయ్. నేనింతే సినిమా చేశారు కదండి. ఇక్కడ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి కదా. యు మేడ్ ద ఫిలిం నేనింతే రైట్, విచ్ వాజ్ ఎ బ్లాక్ బస్టర్ ఆఫ్టర్ ద ఫిలిం went into the YouTube and all. Do you want to make a film like that, a character centric film again? Of course, yes. Of course. That's what I said. No, I keep on trying. मैं ट्राई कर, I'll keep on trying. ट्राई చేస్తానే ఉంటా. కిక్ కోసం చేయాలి. కంతే. राज. हेलो सर. सबसे पहले एक बार गाइस मास महाराजा के लिए एक बार आवाज हो जाए. सो मेरा क्वेश्चन आपसे है सर. डायरेक्टर से. वेरी गुड सर. आपका एक्सपीरियंस कैसा था रवि तेजा सर के साथ काम करने का? बहुत अच्छा था. Like it was always a memorable moment.
Yeah, I mean. So would you like to elaborate कि कुछ incidents जो set पे हुए बहुत funny incidents या any pranks or something that Yeah, okay. I'll tell you one thing because you guys are fans and you love him, and even we all love him. It's just for an example because how dedication can be on work. It's not just because he's here. Because since you asked it, अभी वो train incident बोला था ना? It was very scary fight sequence because we have erected a set from the sea level. I mean, from the ground level about 60 feet, and the train and the bridge is almost like 60 feet. So you have to mount the camera around 40 feet upper. So all the people has to work around 20 feet upper say. So everybody is almost like 20 feet from the above, I mean from the ground level, okay? So the first day he came and we are ready with the shot. I think, I don't know, you guys would have seen the teaser, the first shot what he did. So he jumped out of the bridge and then there's a Jimmy going in, I mean it has to cross him and go. But because of the stuntman, You know what Jimmy is? You know what Jimmy? Jimmy is Jimmy is? like that long, what do you call? It has a long arm actually. The camera goes arm, like this. Yeah. So he's coming and the Jimmy is going towards him and the stuntman actually they're supposed to balance him, but somehow they left the rope, so it got him down and then he banged like dead straight into the lens. That's the first shot and that's the first schedule of the fight. It was like 15 days of the schedule and the people were around like 800 to 900 people all together. Now imagine the first shot, hero sir, one of the biggest action sequence. The moment he hit it, we thought something happened. I was hitting the monitor and then I ran and we got him down. He was simply standing like this and then said, kuch nahi hua, kuch nahi hua, kuch nahi hua. And then suddenly we saw it. It was like blood was flowing. So what happened is the Jimmy head, there's a knob, there's an iron rod. It hit him in the right knee under the knee. And it went like 3 inches inside. And then immediately he went to the hospital. So me and the stunt director Peter Hen, we were all discussing whether to call off or what to do, because you know we can do the other shots, but what if he goes in the bed rest? We can't do anything. So and we know that for sure that he will have a stitches. I was discussing about like 20-25 minutes. I think Abhishek Garu also was there. He went with the hospital. I mean, so we were thinking to what to do next. I think after the incident, like 38th minute or 39th minute, I got a call from Sinu Garu, who's always with Ravi sir. And then sir spoking like, Vamsi, don't worry. You do the shoot. I'm coming day after tomorrow. And he came day after tomorrow with like 16 stitches. And he did that sequence that you're going to witness on the screen, guys. Because what I'm telling you this, it's he says always cinema, 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 na? It's not just a words. That was kind of a dedication he has. I want you to watch it. This keeping your mind. I want you to watch this sequence when you see the film. You'll understand what is it all about. Thank you. we are waiting to see the movie. I'm also waiting. And we are all a big fan of your actions. Thank you. Atharva. नमस्ते सर. नमस्ते. कैसे हो सर आप? बहुत अच्छे. आप कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ. सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था. छोटा सा? सर आपने जैसे बॉलीवुड एक्टर से नुपुर मैम के साथ आपको काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा. अब ये बात उनसे भी पूछो एक बार. सर वो होती तो उनसे तो बात करने की नहीं है अभी पहली फिल्म है उनकी. तो या ऑफ कोर्स पहली फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. आपको भी अच्छा लगेगा. सर नुपुर आपको अच्छी लगती है? सर उनकी बहन तो लगती है. उनकी बहन तो लगती है. अरे हाँ, इस फिल्म के बाद वो भी लगेगी. ठीक है सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी. रिक्वेस्ट भी है? हाँ. अच्छा सर बस आपके एक बार पैर पड़ने का मौका. अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अपने घर जाके ना उनके पैरों में पड़ो. यहाँ पे. ओके, ऑल द बेस्ट. सुमित. So we are seeing that movies are evolving right now. So and we have also seen you trying different genre movies. So can we expect science fiction? You are in a science fiction movies in future. I'm doing next. Next time. Thank you so much, sir. Janvi. How are you, sir? I'm super awesome always. So my question is there any character you want to play but still didn't get chance to play in future if you love to? Future की मत Everything सोचो. done. Okay, thank you, sir. Huge fan. Thank you, Janvi. Thank you. Rahul S. हाय अन्ना.
ట్రైలర్ మాత్రం అదిరిపోయింది. థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇలా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడదాం తోడం. సో ఇప్పుడు నౌ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ది సీక్వెల్స్ ఆఫ్ అప్కమింగ్ మూవీస్ లైక్ విక్రమార్కుడు, నేనింతే అండ్ వెంకీ స్టారింగ్? इससे now just now we spoke about it. Can I think you got the answer also. I got the answer, but we really want to see you and Brahmanandam garu in one full on comedy. చేశారు కదా సార్? Yes, of course. థ్యాంక్ యూ సార్. अंशुमान. सर सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई. Thank you. थैंक यू हिमेश जी, आपने ये मौका दिया पिंक विला को. और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं, बहुत फैंस हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं, पर इन रियल लाइफ आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? रियल लाइफ में? यस सर. रियल लाइफ में तो है. अब रियल लाइफ में अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, जैसे फैमिली में या फिर जिनको आप अभी तक नहीं बता रखे हैं या बहुत सीक्रेट है वो कुछ? अब क्यों बताऊंगा? अब ये सीक्रेट है तो क्यों बताऊंगा मैं? ऐसा कुछ नहीं है. Okay, ऐसा कुछ नहीं है. Thank थैंक यू. क्या कृष्णा राय? ओए लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया. वेट, अपना नाम का वेट कर रहा था ना? ओके हेलो सो माय क्वेश्चन इज, आपने तो जवाब दे दिया लाइफ में सीरियस नहीं होना है, तो क्वेश्चन इसी बारे में आपने इसमें चोरी का काफ़ी सीन्स है, तो एक ट्रेन का सीन्स है, फिर एक जो लास्ट में एंडिंग में जहाँ जो इंदिरा गांधी का आप लूट रहे उनका रुमाल लूटने का सीन है, टफेस्ट कौन सा रहा? वो तो मुझे पता आंसर आप बोलेंगे ईजी है. टफेस्ट कुछ भी नहीं होता है. अगर तुम मतलब दिल से काम करोगे ना तुम्हें कुछ टफ नहीं लगेगा. थैंक यू सर. सुनील. Hello sir. Hello. I'm a big fan of you. Thank you. Especially after watching that Kick movie. Oh, उसमें comfort नहीं लगता. That was one dialogue ना you also पूरा उस मूवी में आपने बोला है, जहाँ पे comfort नहीं वहाँ पे नहीं लगता. और जैसा भी इंटरेक्शन आपके साथ में हुआ, आपका किसके साथ? कौन से आपके साथ में भी जो इंटरेक्शन मतलब अभी हो रहा है इसके बारे में बोल रहा है. हाँ. जैसा आपका मतलब यू आर वेरी इजी गोइंग पर्सन इन योर लाइफ, और वही मोस्टली आपकी जो मूवीज में रिफ्लेक्ट्स होती है. हाँ, ये सबका कहना है. या आपका जो पर्सनली आप जो हो वैसी आपके मूवीज में रिफ्लेक्ट करना था. सर मेरे को पूछना था कि ऐसे कोई डायरेक्टर्स है जो मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड में वुड लाइक टू वर्क विद देम? Yeah, there are so many. Okay. There are so many directors, of course. अरे ये तो हर एक्टर के लिए होते हैं. मैं कोई स्पेशल होंगे? नहीं, सबके लिए होते हैं. सबको सबके साथ काम करना है. सर बॉलीवुड में व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग योर डेब्यू जस्ट हो रहा है ना? ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. प्रभु शंकर, क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग, हाँ, पावरफुल नेम, प्रभु शंकर. एक ही है, प्रभु शंकर एक ही बात है. Hi sir, big Hi. fan of you. I am Thank you. Prabhu from Karnool. So I have seen all your movies like Venki, Dubai, seen all of them like 30-40 times. If we mute the movie and just play it, I can dub all the dialogues almost. That's Thank you. I like you so much. So my question would be, once when Rajamouli sir was here and when he called you, so your ringtone was okay, caller tune was okay ke pan banaras wala. You're following me, huh? Yes sir. So is that still your caller tune or have you changed it sir? Changed. So उसके what बाद it लग would गए be? थे. No, not same. So what is it now? या आप नंबर दे सकते हो, मैं ट्राई करके आई विल जस्ट गेट टू नो. बहुत बाहर मिल स्मार्ट मुझसे, बाहर मिल आके. बहुत स्मार्ट है. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. आयुष पांडे. सर तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं कि मैं जब वैसे आप फ्री कम ही होते होंगे, फ्री होता हूँ तो मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ, मैं एक्टिंग के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ. आप ऐसा कुछ करते हो या इसमें भी सीरियस नहीं लेते आप? नहीं, मैं फिल्में देखता हूँ. ओके, फिल्में देखते हो. फिल्में देखता रीडिंग हूँ. और या कुछ मैं करता नहीं हूँ, मुझसे कराते हैं ये लोग. ओके. Thank you. बिग फैन सर. Thank And you. I love you sir. Thank you so much. Thank you. Before we wrap up, one question for Sir Vamsi sir, you. Sir, is there any actor you want to direct after Ravi sir? It's okay. I think Shah Rukh sir. Yeah. Dream actor basically though. No, it's not about dream actor. See, I always like to work with actors like who takes up the challenges. I think Shah Rukh sir is one of them, is what I feel. So I think Shah Rukh sir. Yeah. Okay, Madan. हाँ यार, ये तो बनता है. यार, Because of- बनता है. बंदर का क्वेश्चन बनता है. पहले तो सर के लिए आवाज करो. तो आपने सर बोला आप सारी टाइप की मूवीज देखते हो, आपको सारी टाइप की लैंग्वेजेस आती है, तो आर वी एक्सपेक्टिंग अ पंजाबी मूवी सून? एक बात बताओ मदन, दिल्ली में थे ना जब, तो पंजाबियों के मतलब
वहीं पे मुझे जनकपुरी पता होगा, दिल्ली जनकपुरी, और जनकपुरी में सब पंजाबी लोग ही रहते हैं, तो वहीं पे थोड़ा मेरा बचपन भी गुजरा है, तो वहीं पे खाना पीना सब काफ़ी, तुम्हारे मतलब पंजाबी जो खाना होता है सब जानते हैं, या बिल्कुल आप देखते हैं कि देखते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट मूवी मैं डब कर रहा हूँ आपकी। यहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट बहुत हैं। थैंक यू मदन। Perfect, sir. Thank you so much. It was lovely speaking to both of you. Thank you for your time. Yeah, we really enjoyed. Yes, Thank even you. us. And I think even the audience enjoyed a lot. So, Thank you so much. Lovely audience. Bhojpuri. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. guys. Thank you so much.